अमेज़न के खतरनाक वर्षावनों की गहराइयों में मछुआरों का एक ऐसा समूह रहता है जो पूरे साल छोटी छोटी नावों में लंबी बांस की फिशिंग रॉड लेकर नदियों में घूमता रहता है। उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, एक बेहद कीमती सजावटी मछली को पकड़ना। कहा जाता है कि यह मछली करीब 40 किलो तक की हो सकती है। अगर इनमें से कुछ मछलियां हाथ लग जाएं तो अमीर बनने का सपना पूरा होने में देर नहीं लगती। लेकिन इन्हें पकड़ना बिल्कुल भी आसान नहीं है। मछुआरा कुरीरा और उसका चचेरा भाई लाखुरी कई कई घंटे नाव चलाकर इन मछलियों के ठिकाने तक पहुंचते हैं। रास्ते में संकरी नदी, गिरे हुए पेड़ और चारों ओर फैला घना जंगल हर पल यह एहसास कराता है कि यह इंसानों के लिए नहीं बल्कि जंगली जीवों का इलाका है। अभी वे वहां पहुंचे ही थे कि पानी में उन्हें एक विशाल कछुआ दिखाई दिया। देखने से ही लग रहा था कि उसका वजन कम से कम 30 से 40 किलो होगा। लेकिन जैसे ही कुरीरा उसके पास पहुंचा, कछुआ फुर्ती से पानी की गहराई में गायब हो गया। क्या यह आज के दिन की अशुभ शुरुआत थी? खैर, दोनों ने समय बर्बाद किए बिना मछली पकड़ना शुरू कर दिया। उनका तरीका ल्योर फिशिंग जैसा था, जिसमें चारे को पानी की सतह पर इस तरह चलाया जाता है कि वह घायल होकर भागती हुई छोटी मछली जैसा लगे। इससे नीचे छिपी बड़ी मछलियां हमला करने के लिए आकर्षित हो जाती हैं। कुछ ही देर बाद पानी की सतह पर हलचल दिखाई दी। कुरीरा ने तुरंत जोरदार झटका देकर कांटा लगाया, लेकिन शायद ज्यादा उत्साहित होने की वजह से मछली कुछ ही पल में कांटे से छूट गई। वह बस बेबसी से मुस्कुरा कर रह गया। समय बर्बाद न करते हुए उसने एक छोटी मछली को फिर से चारे के रूप में लगाया और आगे बढ़ गया। नाव चलते चलते इस तरीके से बड़े इलाके की तेजी से तलाश की जा सकती थी। इस नदी में मछलियों की कोई कमी नहीं थी। थोड़ी ही दूर जाने पर फिर से बड़ी मछली के काटने का एहसास हुआ। इस बार कुरीरा ने पूरी ताकत से कांटा जमाया। बांस की रॉड से महसूस हो रही ताकत से उसने अंदाजा लगा लिया कि इस बार मछली बहुत बड़ी नहीं है। उसने उसे ज्यादा संघर्ष का मौका नहीं दिया और कुछ ही पलों में नाव में खींच लिया। यह करीब 1 किलो की एक स्नेक हेड रेलोंग मछली थी। अपनी आक्रामक, लालची और बेहद फुर्तीली प्रकृति की वजह से यह दुनिया की सबसे लोकप्रिय सजावटी मछलियों में गिनी जाती है। इसका सिर सांप जैसा होता है, इसलिए इसे स्नेक हेड फिश भी कहा जाता है। बाजार में इसकी अच्छी कीमत मिलती है। उन्होंने उसे सावधानी से पानी से भरे कंटेनर में रख दिया। कहा जाता है कि यह मछली बेहद मजबूत होती है और सही देखभाल मिलने पर लंबे समय तक जीवित रह सकती है। इसके बाद दोनों फिर आगे बढ़ गए। इस नदी में मछली पकड़ते समय आपको कभी यह चिंता नहीं होती कि मछली काटेगी या नहीं, बल्कि यह चिंता रहती है कि आखिर कांटे में फंसा क्या है। कुछ मिनट बाद अचानक सामने पानी में एक विशाल लहर उठी। कुरीरा ने रॉड कसकर पकड़ ली और बड़ी मछली से जबरदस्त संघर्ष शुरू हो गया। दर्द से तड़पती मछली तेजी से गहराई की ओर भागने लगी। तभी कुरीरा बिना देर किए सीधे काले पानी में कूद पड़ा। काफी देर तक संघर्ष करने के बाद आखिरकार वह मछली को नाव तक खींच लाने में सफल रहा। यह लगभग 2 किलो की एक और स्नेकहेड मछली थी। यह भारतीय ब्लैक फिश सोल की ही परिवार की मछली है। सजावटी मछली होने के साथ साथ इसका मांस भी काफी पसंद किया जाता है। अब तक उनके पास 2 शानदार स्नेकहेड मछलियां हो चुकी थी। स्थानीय बाजार में इनकी कीमत इतनी अच्छी थी कि केवल इस एक बड़ी मछली से ही उन्हें लगभग 1000 युआन की कमाई हो सकती थी। हालांकि मछली के जबरदस्त संघर्ष के दौरान कुरीरा की बांस की रॉड बीच से टूट गई, लेकिन इससे उनका हौसला बिल्कुल नहीं टूटा। लाखुरी ने तुरंत एक नई बांस की रॉड काटी और फिर से शिकार पर निकल पड़ा। आखिर मुफ्त की बांस की रॉड से सस्ता और क्या हो सकता है। किस्मत भी मेहनत करने वालों का साथ देती है। करीब 15 मिनट बाद अचानक पानी में एक जोरदार धमाका हुआ और लाखुरी का संतुलन बिगड़ गया। विशाल मछली उसे खींचते हुए सीधे नदी में ले गई। देखते ही देखते वह उसके साथ पानी में कई मीटर तक बह गया। आखिर कांटे में ऐसा कौन सा जलदानव फंसा था जिसके लिए उसे अपनी जान तक जोखिम में डालनी पड़ी। काफी संघर्ष के बाद जब लाखुरी वापस नाव तक पहुंचा और मछली को ऊपर खींचा तो सभी हैरान रह गए। वह एक विशाल स्नेकहेड मछली थी जिसकी लंबाई लगभग इंसान की जांघ जितनी थी। दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा।